देखो, ना तो किसान सरकार को झुकाना चाहते जी ना ही कोई पार्टियां झुकाना चाहती। जी हम तो सरकार को मनाना चाहते हैं और किसान भी मनाना चाहता है कि ये तीनों काले कानून हैं, इनको आप वापस ले लीजिए। अगर हम सोचते हैं कि जनता तो सिर्फ वोट डालने के लिए, वोट डालने के बाद जो विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो कर देगा वही सब कुछ है, ठीक है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र वही है, अगर शासक अगर निर्दयी हो चुका है, तानाशाह हो चुका है, तो उसको ठीक करने का काम भी जनता करेगी। हम बात रखेंगे, हम स्पष्टतः ये बात रखेंगे कि जो इस्तीफा है वो अगर राजनीति के कारण नहीं दिया, फिर चुनाव दोबारा क्यों लड़ना। अभय सिंह जी ने कहा कि इस विधानसभा के अंदर किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, मैं इस विधानसभा के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? देख रहे हैं जनता की आवाज़। मैं हूं दीपक शीला। इस वक्त हम मौजूद हैं एलनाबाद के अंदर। मेरे साथ में कालावाली के युवा विधायक हैं श्री शिषपाल जी केरवाला, जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा के अंदर है। विधानसभा सत्र की मैं बात करूं या अपनी छवि को लेकर या कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने हलके के अंदर। अपनी मांग है जो कालावाली हलके की मांग उठाते हैं। आज वो एलनाबाद के अंदर पहुँचे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। केरवाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनता की आवाज़ को के सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। केरवाला जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि सर, आप अभी एलनाबाद के अंदर आए हो। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन है 120 दिन से अभी ऊपर हो गए, 4 महीने से, तो उस आंदोलन को किस प्रकार देखते हो? और यहाँ के विधायक अभय चौटाला ने भी इस्तीफा दिया है, किसानों के साथ आए हैं। देखिए, जो किसान आंदोलन है उसके अंदर तो पूरे चाहे हरियाणा का किसान हो, एलनाबाद का किसान हो, पूरा देश का किसान हो, इन तीनों काले कानून के विरुद्ध हैं। और 120 दिन से भी ज़्यादा उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं और गांव-गांव, शहर-शहर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये काले कानून हैं, ये काले ही हैं, इसलिए पूरे देश के किसान हैं वो इसके विरोध में हैं। परंतु मोदी जी और उनकी तानाशाही सरकार इस बात को समझने में नाकामयाब है, क्योंकि उन्होंने जो महापूंजीपति आदमी हैं उनको फ़ायदा देना है, इसलिए वो उनसे दबे हुए हैं और वो फैसला नहीं ले पा रहे। परंतु आने वाले वक्त के अंदर जनता ये साबित कर देगी कि उनका फैसला गलत था और उनको सत्ता से बाहर करने का काम देश का किसान, आम मजदूर, व्यापारी सभी मिलकर करेंगे। कांग्रेस पार्टी है जो अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आपने भी वोट अविश्वास के प्रस्ताव में डाला, लेकिन जो हुड्डा जी की नीति थी या शैलजा जी के नेतृत्व में आप जिस तरह काम कर रहे थे, क्या लगा सर वो अविश्वास है जो आपका सफल नहीं हो पाए? जो किसानों के पक्ष में जो विधायक खड़े हो रहे थे लेकिन विधानसभा के अंदर नज़र नहीं आए, चाहे सिरसा की बात करूँ, चाहे कोई और भी निर्दलीय विधायकों की मैं बात करूँ। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो हमें 32 वोट मिले जी। 33वां वोट मिल सकता था एलनाबाद का जी, जो कि वॉकआउट ही कर गया जी, जो इस्तीफा देने के नाम से वोटिंग से बाहर हो गया। जी, अगर अभय सिंह जी का भी वहाँ साथ मिलता जी, तो लगता कि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष के तमाम दल हैं वो एक साथ हैं। फिर दूसरे जो इंडिपेंडेंट है या दूसरे पार्टियों के एमएलए हैं वो भी, उनको भी देखना पड़ता कि सभी पार्टियां जो राज्य की हैं वह एक तरफ है। अभी उनको दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी अकेले कर रही है, तो रुझान अलग होता अगर अभय सिंह जी इस्तीफा ना देकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उन काले कानून जो बनाए हैं उनके विरोध में वोट डालते, तो परिदृश्य शायद आज कुछ और होता। लेकिन केरवाला जी, जो अभय चौटाला जी है वो तो कह रहे हैं हमने किसानों की टैक्स में दिया है, किसान टैक्सी का हमने कहा, चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हम किसानों के समर्थन में आए हैं और हमारे को आगे जो बाई इलेक्शन होगा एलनाबाद का उसके अंदर लोग दोबारा भी भेज देंगे। दोबारा भेजेंगे कहाँ जी? अगर दोबारा भेजते हैं तो विधानसभा में जाना पड़ेगा जहाँ से वो आए हैं। जी, इस हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है। किसान गुमराह होने वाला नहीं है। किसानों को इस बात का पता है कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन नहीं राजनीति कर रहा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि इस नेतृत्व को लीड है वो किसान कर रहे हैं, किसान नेता कर रहे हैं और वही कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो उनके पीछे खड़ी है। अगर कोई दल अपने आप को आगे करने की कोशिश करेगा उनकी आड़ में, किसानों की आड़ में, तो ये जनता है, ये किसान है, सब बात समझता है कि जो पार्टी आज आसमान से धरातल पे आ चुकी है वो अपना वजूद तलाशने के लिए एक सीट पे इस्तीफा देकर उंगली कटाकर शहीद होने की बात कर रही है। उंगली कटा कर शहीद नहीं होगा जाता। अगर वो सच्चे हितैषी हैं तो बिल्कुल, अगर वो किसानों के हक में अगर इस्तीफा दिया है तो वो कहेंगे कि हमने चुनाव लड़ना भी किस लिए, यहाँ किसान चुनाव लड़े,
किसानों को मौका दिया जाए अगर है तो किसान अपनी आवाज़, अगर उनको लगता है वो आवाज़ को, अपनी आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को वहाँ विधानसभा तक अगर नहीं पहुँचा पा रहे, उसको किसान ही पहुँचा सकता है, तो किसान को मौका देना चाहिए। और एक किसान को अगर मौका देता है तो हाँ, फिर हम मानते हैं कि ये इस्तीफा जायज़ है। अगर वो लड़ते हैं, उनका बेटा लड़ता है, उनके ही परिवार से लड़ता है, तो वो तो ये अपनी पीढ़ी को आगे करने का काम कर रहे हैं सिर्फ किसानों की आड़ में। विधायक जी, आपको क्या लग रहा है, पिछले दिनों गोपाल कांडा जो सिरसा के विधायक थे, उन्होंने भी किसानों को काली भेंट भी कहा, विधानसभा में पूरे जो सरकार के पक्ष में खड़े नजर आए, और भी विधायक खड़े आए। जिस प्रकार से इस प्रकार की भाषा किसानों के लिए काली भेड़ें अगर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस नेता के कैसे विचार होंगे, कैसी मानसिकता होगी। किसान तो देश की आत्मा है और उसके लिए ऐसे शब्द बोलते हैं, ये निंदनीय नहीं, आपराधिक है। और मैं तो कहता हूं कि उसी वक्त अगर मुख्यमंत्री में हौसला होता तो खड़े होकर बोल देना चाहिए था कि इस प्रकार के किसान के प्रति इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मुख्यमंत्री जी की हाजिरी मारने के लिए और अपना बचाव करने के लिए कि हमारे पे कोई आंच ना आ जाए, क्योंकि काफ़ी धन मामला इकट्ठा कर रखा है ना, उसको बचाने में लगे हैं ये लोग। जी विधायक जी, आपको अभी क्या लग रहा है, जिस तरह अभी काले कानून बन चुके हैं और उनकी कई वार्तालाप का अभी तक दौर बीत चुका है, लेकिन सरकार अपने अटस पे अड़ी हुई है, क्या वास्तव के अंदर सरकार झुकेगी इन काले कानूनों के खिलाफ? देखो, ना तो किसान सरकार को झुकाना चाहते जी, ना ही कोई पार्टियां झुकाना चाहती। हम तो सरकार को मनाना चाहते हैं और किसान भी मनाना चाहता है कि ये तीनों काले कानून हैं, इनको आप वापस ले लीजिए, हमें घरों में जाने दीजिए, हमें खेती बाड़ी करने दीजिए। मामला सिर्फ इतना सा है। झुकाने की बात तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कह रहे हैं कि ये कुछ लोग बैठे हैं, कभी इनको आतंकवादी बोल देते हैं, कभी उनको गुंडा बोल देते हैं, कभी किसी प्रकार की भाषा बोल देते हैं। फिर जब किसान को गुस्सा आता है, फिर कोई कुछ ना कुछ कांड होता है इनके नेताओं के साथ, फिर वो उन्हीं पे उंगली उठाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बाइकाट के हर गांव के अंदर पोस्ट लगे हुए हैं सर, और बीजेपी के नेताओं का गांव में घुसने के लिए क्या कहीं ना कहीं इलाहाबाद या कालका का उपचुनाव आ रहा है, बीजेपी या जेजेपी तलाश कर रही है, लेकिन उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। सर देखो, ये लोकतंत्र है, जनता का मन है, जनता की मर्जी है कि वो किसको आने देना चाहती है, किसको वोट देगी, किसको घुसने देगी। अगर राजनीतिक दल है उसका फैसला तो जनता करेगी। अगर हम सोचते हैं कि जनता तो सिर्फ वोट डालने के लिए, वोट डालने के बाद जो विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो कर देगा वही सब कुछ है, ठीक है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र वही है, अगर शासक अगर निर्दयी हो चुका है, तानाशाह हो चुका है, तो उसको ठीक करने का काम भी जनता करेगी। विधायक को, बीजेपी विधायकों की मैं बात करूं, सरेआम है जो सड़कों पे पीटा जा रहा है, क्या सर कुछ वो आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं या अकालियों के लोग हैं या अन्य पार्टियों से संबंध रखने वाले लोग हैं, उन पे जो पक्ष है वो आरोप लगा रहे हैं? देखो, अगर कांग्रेस ही पीटते तो हम तो कह रहे हैं तीनों काले कानून से पहले भी इन्होंने इतने काले कारनामे कर रखे हैं कि कांग्रेस ही पहले पीटते तो इनको पहले ही पीट देते जी। ये तो किसान की हिम्मत है और किसान का जज्बा है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इस देश में अगर कोई भी कोताही करेगा तो उसको सीधा काम करने का काम भी हम ही करेंगे। सर, अभी इलाहाबाद और कालका का बाई इलेक्शन आ रहा है। इलाहाबाद है जो आपका गृह क्षेत्र है, आपके परिवार के यहाँ पर लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, तो क्या कहोगे सर, इलाहाबाद का जो उपचुनाव होगा किस नज़रिए से रहेगा? आपका क्या उसके अंदर मुद्दे रहेंगे आप लोगों के बीच में जाओगे तो? सर देखिए, हम जनादेश मांगने आएंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और हमने इलाहाबाद की जनता के सामने अपनी बात रखनी है। फैसला इलाहाबाद की जनता ने देना है, ना तो कोई अभय सिंह जी के कहने से, ना कोई शिषपाल केरवाला के कहने से, ना किसी और के कहने से। यहाँ चुनाव में तब्दीलियाँ होनी, यहाँ की जनता जो तय करेगी वही चुनाव का रिजल्ट होगा। हाँ, जो हम बात रखेंगे, हम स्पष्टतः ये बात रखेंगे कि जो इस्तीफ़ा है वो अगर राजनीति के कारण नहीं दिया फिर चुनाव द्वारा क्यों लड़ना। अभय सिंह जी ने कहा कि इस विधानसभा के अंदर किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, मैं इस विधानसभा के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? तो वहीं पे जाना पड़ेगा चुनाव जीतकर। तो अगर जीतते हैं तो क्या अटकलें हैं जो लगाई जा रही हैं यहाँ पे, जेजेपी से दिग्विजय चौटाला या अभय चौटाला या कांग्रेस से कोई अदर किसी का भी नाम आ सकता है? सर देखो, कांग्रेस पार्टी का तो एक पूरा तरीका है जी, हाईकमान तय करता है और दूसरी पार्टियों के नाम लिए
उनके पार्टी को जो हाईकमान है वो तय करेंगे। तो हमारी पार्टी के अंदर सभी से राय ली जा रही है और सभी साथी मजबूत साथी को यहाँ भेजेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। सर आप भी यही अशोक तंवर के साथी रहे हो, केडिया जी भी साथी रहे हो उनके, तो उन्होंने अपना भारत मोर्चा बना रखा है, क्या सर वो भी आपके पास में आएंगे, क्या उनकी भी कुछ ना कुछ सपोर्ट की? देखिए ये सवाल ऐसा है कि व्यक्ति की आज़ादी है जी, जिसका व्यक्ति का जहाँ उनको ठीक लगता है वहाँ वह जा सकता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें बहुत से दल बने हैं, बहुत से दल विलय हुए हैं। ये भविष्य के गर्भ में क्या होता है आने वाले समय में हम इसको खुलासा हो जाएगा। जी धन्यवाद सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जी चलो, ये थे मेरे साथ में कालावाली के विधायक शिषपाल केरवाला ने, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की किसानों के मुद्दे पर या एलनाबाद के जो उपचुनाव पर इन्होंने अपनी बात है जो है मुद्दे से रखी। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।